मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए, आज हम क्लास 7th में वीडियो नंबर 52 करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था, गुड एंड बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में भी पढ़ा था। आज हम उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते हैं वो किस किस यूज़ में आते हैं या उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, cooling coils at the back of refrigerators are made up of copper so that they can readily conduct away heat। जो आपके फ्रिज होता है उसके पीछे अगर आपने कभी देखा हो तो कूलिंग कॉइल्स होते हैं। एक जाल बना होता है मेटल्स का जो कि कॉपर का बना होता है, क्योंकि कॉपर बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकता है हीट को, इसलिए हीट अवे कर सकता है वो। तो कॉपर के बनाए जाते हैं क्या, रेफ्रिजरेटर्स के कॉइल्स। वॉल्स एंड डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर हैव 2 layers विद इंसुलेटिंग मटेरियल इन बिटवीन दैम। और आपने देखा होगा जो दरवाज़ा होता है रेफ्रिजरेटर का, उस दरवाजे के किनारे पर रबर जैसा कुछ लगा होता है जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि उसमें से हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसीलिए लगाया जाता है। और इसीलिए दरवाज़ा जो होता है और दीवारें जो होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं, क्योंकि अगर मानिए उनमें से हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फ्रिज कभी ठंडा ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए लगाए जाते हैं। हीट, इससे क्या होता है, दिस मटेरियल प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड टू एंटर द रेफ्रिजरेटर। ये जो हमने मटेरियल यूज़ किए हैं ये इसलिए हैं ताकि बाहर की जो गर्मी है, जो हीट है, ठीक है, वो अंदर रेफ्रिजरेटर के ना जा सके, ठीक है। सेकंड आप देखिए, रूफ्स ऑफ शेड्स एंड हाउसेस आर मेड ऑफ एस्बेस्टस शीट्स और क्ले टाइल्स एज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। जिन घरों, जिन मकानों में जो है ना ऊपर शेड्स लगाते हैं, टीने लगाते हैं, तो वहाँ पे प्रिफर क्या किया जाता है बेटा, लोहे की शेड्स लगाने से ज़्यादा एस्बेस्टोस एक मेटल आता है उसकी शीट्स लगाते हैं, या क्ले टाइल्स जो सीमेंट की टिन होती हैं वो लगाई जाती हैं, ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर आप स्टील का या लोहे का जो है टिन लगाएंगे तो वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो हीट कंडक्ट कर सकता है, जबकि जो सीमेंट है वो पुअर कंडक्टर है, यानी कि एक तरीके से इंसुलेटर है, तो हम इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, we wear woolen clothes in winter and feel warm because woolen fibers contains air trapped between them। हम सर्दियों के दिनों में कैसे कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं हम वूलन क्लोथ्स, क्योंकि जो वूलन फाइबर होते हैं, जो ऊन के धागे होते हैं, उनमें हवा होती है, और ये हवा आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हवा कैसी होती है, एक बैड कंडक्टर होती है, यानी कि एक तरीके का इंसुलेटर होती है, इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, इसीलिए आप गर्म रह पाते हैं। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर, देखिए बात आ गई है, हीट का बैड कंडक्टर होती है एयर, सो इसीलिए वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को अलाउ नहीं करती बाहर के टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होने का, तो इसलिए आप हमेशा गर्म रह पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, बर्ड्स पफ अप देयर feathers in winters because they in doing so that trap large amount of air। The air trapped act as insulator so it does not allow their body heat to flow out, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, बर्ड्स जो है वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा पफ अप होती हैं, फैदर्स जो उनके पंख होते हैं उनसे। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो पर फैलाती हैं तो पर फैलाने के बाद वो बहुत सारी हवा जो है वो अपने परों में भर लेती है, और क्योंकि हवा एक इंसुलेटर है, हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसीलिए जो ये इंसुलेटर होने की वजह से ये अलाउ नहीं करता उनकी बॉडी को हीट टू फ्लो आउट, उनकी बॉडी से हीट बाहर जाने की जो है अलाउ नहीं करती है बिकॉज ऑफ एयर। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, स्लैब्स ऑफ आइस। Slabs of ice are covered with the sawdust or gunny bags to prevent them from melting। आपने ये देखा होगा कभी, जब बर्फ़ है अगर उसे पिघलाना नहीं है तो उस पर सॉडस्ट
ठीक है, पटक दीजिए, या फिर आप उसे नमक में भी रख सकते हैं, तो वो पिघलती नहीं है जल्दी से। क्यों? द सॉडस्ट और गनी बैग्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर, क्योंकि इनमें हवा की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि एक इंसुलेटर है, इसीलिए अलाउ जो है ये बर्फ़ को पिघलने के लिए अलाउ नहीं करती और बर्फ़ एज इट इज़ जमी ही रहती है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम करेंगे उसमें हम नया मेथड पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, वो पढ़ेंगे कन्वेक्शन। हमने अभी तक कंडक्शन पढ़ा, अब हम इसके बाद कन्वेक्शन पढ़ेंगे। तब तक आप इसी को ध्यान से देखिए वीडियो को और कोशिश कीजिए आप इन्हें हाथों हाथ लर्न करते जाएं। थैंक यू।